Okay, student, in a third chapter, that is arithmetic progression, we are going to see one of the new concept. अभी ये जो कंसेप्ट है ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये चैप्टर का में। जैसे आपको मालूम है कंसेप्ट को बहुत समझना इम्पोर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज कंसेप्ट इज वन काइंड ऑफ अ पावर। म्हणजे तुमको पावर अगर लेनी है तो कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ के ले लो। तो ये सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी का मतलब क्या है? जैसे हम लोग ने देखा कि कॉमन डिफरेंस जो है रहना चाहिए, मतलब जो भी डिफरेंस है वो कंटिन्यूअस रहना चाहिए। तो इसे हम लोग टर्म्स बनाते हैं। जैसे मैं कुछ एक एपी का एग्जांपल देता हूं और इससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर करता हूं। देखिए, जैसे हम लोग फर्स्ट टर्म समझो 2 लिखे, सेकेंड टर्म 5 लिखे, थर्ड टर्म 8 लिखे, इसके बाद में 11। तो इस तरह से हम लोग ने एक ही में क्या लिखे? टर्म्स लिखे। अभी यहां डिस्टेंस जो है, कॉमन डिस्टेंस डिफरेंस, वो कितना है? दैट इज अ 3। 2 में अगर हम लोग 3 ऐड करते तो 5 मिलता है, 5 में 3 ऐड करते तो 8 एंड सो ऑन। तो हम लोग हमारी पहली टर्म मतलब a, दैट इज t1, हमारी कितनी है? 2 है। सेकेंड टर्म हमारी 5 है और थर्ड टर्म 8 है और फोर्थ टर्म जो है हमारी कितनी है? 11। इस तरह से आगे हमारे टर्म्स आते जाए। अभी हमारा कंसेप्ट क्या होता है? सम ऑफ द। सम का मतलब होता है एडिशन करना। तो अगर हम लोग पहले टर्म में दूसरी टर्म ऐड करते हैं तो हमको जो है सम मिलती है। फिर उस प्लस को और थर्ड टर्म ऐड करते हैं तो इस तरह से हम लोगों को एक के अंदर एक टर्म क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जैसे जो फर्स्ट टर्म है इसके आगे कोई टर्म नहीं है, इसके लिए पहले टर्म को ही हम लोग S1 बोलेंगे। ऑलरेडी इसको हम लोग एक नाम दे चुके हैं, A। तो फर्स्ट टर्म को A भी बोलते हैं, T1 भी बोलते हैं और S1 भी बोलते हैं। तो S1 का मतलब हमारी फर्स्ट टर्म, क्योंकि इसके पहले कोई टर्म नहीं है। तो S1 हमारी कितनी हो गई? 2 हो गई। अभी S2 निकालना है। S2 मतलब पहला जो S1 है इसके अंदर हम लोग ये T2 क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इस तरह से S2, टू फाइंड आउट S2, व्हाट वी हैव टू डू? यू हैव टू टेक S1 लेना है और T2 लेना है। ये सेकेंड टर्म भी लेनी है। तो हम लोगों को क्या मिलेगा यहां? 2 + 5 दैट इज 7। तो S2 कितना हो गया हमारा? 7 हो गया। अभी हम लोगों को समझो S3 लेनी है। तो S3 हम लोग ऐसे ही करेंगे, पहले S2 लेंगे जो हम लोगों को मालूम है और इसमें ये T3 क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो हम लोगों को मिलेगा यहां जो है 7 + 8 दैट इज 50। अभी ऐसे हम लोग करते जा सकते हैं, लेकिन सपोज हम लोगों को बहुत बड़ा नंबर दिया, S10 दिया या S15 दिया, तो हर टाइम इस तरह से करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए जैसे हम लोगों को Tn फाइंड आउट करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वैसा ही सेम टू सेम फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होके Sn का भी बनाया है। तो हम लोग इसको ध्यान में कैसे रखेंगे वो देखते हैं। तो इसका कंसिडर ध्यान में रखने से क्या होगा? आपको भी ध्यान में आएगा कि इसे किस तरह से ध्यान में रखा जा सकता है। तो हम लोग पहले Tn का फॉर्मूला लिखते हैं और इसमें क्या चेंजेस है वो देख के S2 का फॉर्मूला लिखते हैं। तो पहला हमारा Tn का फॉर्मूला हम लोग ने ऑलरेडी स्टडीड इन 3.1 एंड 3.2, इसमें इस्तेमाल किया है। तो Tn इज इक्वल टू हमारा आता है A + n-1 × d। अभी Sn मतलब इसमें सब जो S10 निकालना है तो हम लोगों को डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अभी Sn का फॉर्मूला है ना, बड़े बड़े नंबर के लिए हम लोगों को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो Sn इसमें हम लोग लिखेंगे n/2, मतलब जो यहां n आएगा, समझे S10 लिखा तो यहां 10/2 लिखेंगे। फिर
फॉर्मूला एज इट इज ही है, सिर्फ यहां जो है a के बदले में जो है हम लोगों को 2 लिखना है। ये सेम टू सेम आपको लिखना है, जैसे a लिखते हैं प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिर्फ आपको क्या करना है, यहां एक एड 2 लिखना है। तो ये फॉर्मूला जिस तरह से है उसी थोड़ा सा चेंजेस होके यहां जो है तुम लोगों को एक फॉर्मूला Sn का मिलता है। अभी हम लोग देखेंगे, समझो हम आपको S4 निकालना है, तो फॉर्मूले के हिसाब से जो है हम लोग S4 निकालते हैं, और नॉर्मली हमारा जो एडिशन है इससे हम लोग S4 इसको वेरीफाई करते हैं। अभी वेरिफिकेशन ऐसा आएगा S4 का, ये 15 में ये 11 हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जो है 11 प्लस 15, इधर ही मैं लिखता हूं, आपका आंसर नियर अबाउट S4 का कितना आना चाहिए, ये 15 S3 का प्लस 11 दैट इज कितना आएगा 26, मतलब S4 हमारा। अब इसको वेरीफाई करते कि हमारा फॉर्मूला राइट है कि नहीं। अभी इसको जब हम लोग वेरीफाई करते हैं तो देखिए n कितना है हमारा 4 है, तो 4 डाल दिए। अभी यहां तुमको सब्स्टिट्यूट करना है n4 अपॉन 2। अभी हमारा a क्या है, यहां ऑलरेडी 2 है, तो 2 ही लिखेंगे, 2 इंटू 2 प्लस n कितना आएगा, वही 4 माइनस 1 इंटू डी। डी हमारा दोनों में का डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 5 माइनस 2 दैट इज 3, तो ये 3 भी लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको ये एक फॉर्मूला मिलता है, सॉरी S4 मिलता है, 4 अपॉन 2 दैट इज 2, 2 टू जा 4 प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। पहला आप लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 4 प्लस 3 3 जा 9, 9 प्लस 4 13 आता है, तो 2 इंटू 13 दैट इज 26। देखिए वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हमारा जो है Sn का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम पड़ा। ओके, तो हम लोगों का पहला फॉर्मूला Sn का क्या आता है, Sn में दो फॉर्मूले। Sn का पहला फॉर्मूला आता है Sn इज इक्वल टू जो है n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और Tn का आपको फॉर्मूला मालूम है, क्या है Tn का फॉर्मूला, या बाजू में थोड़ा सा लिख के रखता हूं मैं, तो आपको फायदा होगा कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा हमारा Tn का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूले से हम लोग एक सेकेंड वन फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड वन फॉर्मूला मतलब फॉर्मूले थोड़ा सा चेंजेस है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को और एक कंसेप्ट एडिशन करते हैं, जैसे हम लोगों को लास्ट टर्म अगर दी रहेगी, मतलब यहाँ पहला दूसरा जैसे देते हैं T1 T2 तो T100 दिया रहेगा ऑलरेडी, तो हम लोग ये फॉर्मूला इजीली सॉल्व कर सकते हैं ये फॉर्मूले से। तो यही फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला है दूसरा वाला, ये इसके अंदर छुपा हुआ है, तो फाइंड आउट करते हैं। अभी देखिए Sn का हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, n अपॉन 2 के बदले में n अपॉन 2 वैसे के एज इट इज लिखेंगे। सिर्फ ये 2 है उसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, a प्लस a बस, और n माइनस 1 इंटू डी। अभी ऑलरेडी हमने देखा रहेगा कि Tn का मतलब क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, Tn लिख सकते हैं। Tn मतलब लास्ट टर्म दैट वी नो। अभी a का मतलब है फर्स्ट टर्म, तो हमारा फॉर्मूला किस तरह से बनता है, देखिए सेकेंड वन फॉर्मूला सेम Sn का ही फॉर्मूला है, लेकिन अगर हम लोगों को लास्ट टर्म दी रहेगी तो हम लोग ये फॉर्मूले से इजीली और फास्ट जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है a मतलब हमारा T1 हुआ फर्स्ट टर्म, और ये जो है वो Tn है। Tn मतलब हम लोगों को अगर लास्ट टर्म दी रहेगी तो हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करें। These are the two formulas we have to understand, and this is the concept, sum of the first n terms of an AP। तो AP के लिए तुमको ये दो फॉर्मूले, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, ये एक्सप्लेनेशन है। तो ये दो फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से करने हैं, ये कम से कम आप 10 बार लिख के निकालिए।
तो इफ यू राइट 10 टाइम्स तो ये अच्छे से हो जाएंगे. ओके. अच्छा, ओके स्टूडेंट, लिसन. एक्सरसाइज नंबर 3.3 फर्स्ट वन सम. तो इसमें दिया है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. फर्स्ट टर्म मतलब ए, तुमको ऑलरेडी दिया है 6 और कॉमन डिफरेंस जो है 3 दिया है. अभी ये देने के बाद उन्होंने बोला कि फाइंड द सम ऑफ 27, मतलब S27 तुमको क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है. मतलब ऐसे बहुत सारे 27 टर्म्स दिए और इसका तुमको S27 निकालना है. तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, जैसे नॉर्मली हम लोग इसका पहला क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे. फॉर्मूला हमारा यही है, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट क्या आएगा 2a. क्या आएगा 2a. तो इधर हम लोग लिखते हैं पहला बॉक्स में 2a. तो यहां लिखेंगे हम लोग 2a. इसके बाद में एज इट इज बाकी सब चीजें लिखी है. जैसे Sn हमारा सब्स्टिट्यूट करके आएगा n इंस्टेड ऑफ n कितना आएगा 27. n फिर से दिया है 27/2. अभी 2a, 2 का 2 इंटू 6. देखिए ये 2a का मतलब क्या होता है, यहां मैं तुमको वर्किंग देता हूं. 2a का मतलब 2 इंटू 6 दैट इज 12. ये वर्किंग है तुम्हारा. सपोज ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन जो तुमको समझने के लिए मैं यहां लिखता हूं. तो यहां 2a लिखेंगे तो 2 इंटू a मतलब यहां 2 इंटू 6 दैट इज 12. इसके लिए यहां 12 लिखा गया. इसके बाद में ये 27 टर्म्स है. उसके बाद में 1 है. अभी d तुम्हारा कितना है, तो d है 3. तो इस यहां हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स में कितना भरेंगे 3. अब यहां डायरेक्टली आंसर आया है, लेकिन ये डायरेक्टली हम लोग कैसे आया, ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करके है. तो मैं वर्किंग में ये सॉल्व करता हूं ब्रैकेट को. देखिए हम लोगों को ये 27/2 एज इट इज लिखा. अभी ये ब्रैकेट को सॉल्व करके पहला हमारा है 12 ब्रैकेट में प्लस 27 माइनस कितना दिया है हमको 1 दिया है, और उसके बाद में 3 दिए है. बराबर. अभी ये 12 का एज इट इज 12 लिखेंगे प्लस 27 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 26. 26 इंटू 3 लिखेंगे तो 12 का 12 प्लस 3 6 18 कैरी 1 प्लस 3 2 6 प्लस 1 7. तो हम लोगों को कितना आएगा यहां ये समझिए 10 कैरी 1 8 9 90 आएगा. तो यहां हम लोग कितना लिखेंगे 90. ओके. तो यहां आपको मिलेगा 12 प्लस 78 दैट इज 90. तो यहां आप लोग कितना भरेंगे, ये ब्रैकेट में 90. तो ये 90 को 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे इधर करना है 2 1 जा 2 2 45 जा जो है 90 आएगा, मतलब 27 इंटू 45. अभी बाजू में हम लोग वर्किंग में फिर से 45 इंटू करते हैं. यहां जो है 45 इंटू 27 7 5 जा 35 कैरी 3 7 4 जा 31 0 2 5 जा वही 90 आएगा. 5 का 5 1 का 1 3 12. हमारा आंसर आएगा 1215. तो S27 इज इक्वल टू 1215. तो ये बच्चों समझ में आया. इसमें सिर्फ इसका वर्किंग जो है मैंने इधर दिया है, तुमको भी बाजू में वर्किंग करना है और ये वर्किंग फिर यहां लिखना है. ओके. तो फॉर्मूला जरा अच्छे से कीजिए. अच्छा, सेकंड सम देखिए. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर. अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें कंसीडर क्या करने की, इवन नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर भी है और इवन भी है. तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं 1 2 3 4 लाइक दैट, लेकिन हम लोगों को वही नंबर लेने जो इवन है. तो हमारा पहला नंबर कौन सा आएगा, जो है 2, दूसरा 4, तीसरा 6, ऐसे नंबर आते हैं. तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई.
अभी सेकंड कंडीशन में क्या बोला कि भाई ऐसे 123 नंबर्स लेने, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एस 123 फाइंड आउट करना है, मतलब ऐसी 123 टर्म्स आपको लेने और उनकी एडिशन निकालनी, दैट इज सम निकालनी। तो पहले हम लोग लिखेंगे ए, तो ए हमारा रहेगा 2, दैट इज अवर फर्स्ट टर्म। अभी डी फाइंड आउट करना है, तो इवन टर्म में जो है 4 माइनस 2, दैट इज अवर डी। तो हमारा डी आएगा T2 माइनस T1, दैट इज 4 माइनस 2, दैट इज 2। इसके बाद में हम लोगों को n मालूम है, कितने टर्म्स लेने हम लोगों को 123, तो n मालूम है 123, और हमको फाइंड आउट करना है s 123। तो ये क्वेश्चन मार्क। अभी फॉर्मूला इसी तरह से आपको मालूम है, जो है Sn का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी इसमें फुलफिल करो नंबर्स फटाफट। तो Sn 123 इज इक्वल टू n का मतलब 123 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a हमारा 2 है प्लस n कितना है, फिर से 123 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, तो ये हमारा 2 है। अभी इसे 2 से इसको डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये जो है ऑड नंबर है, तो इसको एज इट इज रखिए पहले। तो 123 अपॉन 2, 2 जा 4, 123 माइनस 1 दैट इज 122 इंटू 2। मल्टीप्लिकेशन पहला करते हैं, इसके लिए पहला मल्टीप्लिकेशन, तो 4 आएगा प्लस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, दोनों का प्लस करते हैं, यहां बाजू में करता हूं मैं थोड़ा। तो S 123 इज इक्वल टू, देखिए 123 अपॉन 2 इंटू, अब इसमें ये ऐड करेंगे 4 प्लस 4 8 2 4, मतलब 2 4 8। तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, इसको डिवाइड हो सकता है ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में, तो डिवाइड हो जाएगा। तो आएगा 123 इंटू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो 124 आएगा। तो ये इसको इसी तरह से लिख लीजिए, एक तुम्हारे इसलिए मैंने लिखा, ये बोर्ड में इसी तरह से लिखना है, बाजू में थोड़ा करना है, या पेंसिल से कर सकते हैं। अभी बाजू में वर्किंग नोट में आप कर लीजिए 123 इंटू 124, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 4 1 जा 4 0, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 2 0, एज इट इज लिखिए 3 2 1 2 15, कैरी 1 12, कैरी 1 5 1 5। तो S 123 इज इक्वल टू आपका आएगा 15,252। ये तुम्हारा जो है आंसर है। ओके, तो इस तरह से आप लोगों को इसका आंसर कितना मिला, 15,252। इसको थोड़ा सा 2 बार रिवाइज कर लीजिए, इससे जो है आपका ये सम अच्छी तरह से हो सके। ओके स्टूडेंट, थर्ड वन सम, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 350। अभी यहां जो है ना 350 तक एक्चुअली लेना चाहिए, क्योंकि 350 इज अ इवन नंबर, लेकिन यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, क्योंकि अगर हम लोग फ्रॉम लेते हैं तो हमारा आंसर जो है राइट नहीं आता है। तो इसीलिए यहाँ बिटवीन लेंगे, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट बिटवीन का मतलब 350 नहीं आएगा। तो यहाँ तुम लोग तुम्हारे बुक में भी करेक्शन करके लिखिए बिटवीन। तो हम लोग अभी बिटवीन लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ पहले हम लोग देखेंगे फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर। यहाँ जो है इवन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जैसे सम के जैसा ही करना है हम लोगों को, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। वहां तुमको n की कीमत दी थी, अभी n की कीमत दी नहीं है, मतलब ये 350 जो टर्म है उसके पहले वाली इवन जो नंबर है वो कौन से नंबर पे ये तुमको मालूम नहीं है, मतलब
मतलब T1, T2, T3 है कि T4 है कि T5 है, ये आपको मालूम नहीं। तो पहले आपको T1 का Tn का फॉर्मूला यूज करना है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे नंबर कैसे आएंगे। 2 इज योर इवन नंबर, इसके बाद में 4 आएगा, इसके बाद में 6, ऐसे आते आते 350 तक नंबर आएंगे। लेकिन 350 के पहले वाला नंबर हमको लेना है, क्योंकि 350 के बिटवीन बोला है, तो इसके पहले का नंबर लेना है, दैट इज 348। तो ये हमारी लास्ट टर्म है, मतलब ये सम Tn टर्म है। तो हमारे Tn टर्म 348 है, लेकिन हम लोग को n का नंबर मालूम नहीं, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंडिंग आउट n। तो n फाइंड आउट करने के लिए आपको Tn का फॉर्मूला लिखना है। तो पहले a निकालते हैं, a हमारा 2 है, d निकालते हैं 4 माइनस 2, ये भी 2 है। अब इनको लास्ट टर्म मालूम है Tn, ये है 348, तो हमको क्या मालूम नहीं है, n मालूम नहीं है, तो n पहले निकालते हैं। और n के बाद आप लोगों को Sn फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? Sn। तो ऐसे दो क्वेश्चन तुमको दिए। टू फाइंडिंग आउट n हम लोग पहला फॉर्मूला लिखेंगे Tn का। तो Tn का फॉर्मूला यहां लिखते हैं, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी इसमें Tn हमको फाइंड आउट करना है। Tn हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 348। a हम लोगों को मालूम है 2 प्लस n की कीमत मालूम नहीं है, तो हम लोग वही लिखेंगे n माइनस 1। d मालूम है, दैट इज 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि पहले हम लोग a को इस तरफ लेंगे, तो 348 माइनस 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। तो इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यह आएगा 346। बाद में क्या लेंगे? यस, 2 को लेंगे, डिवाइड करेंगे, तो n माइनस 1। अभी यहां डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 173। तो ये माइनस इजी है, 72 जा 34 और ये 2 से 3 आएगा। अभी ये माइनस 1 इस तरफ आएगा तो प्लस 1, तो हम लोग को n इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 174 मिलेगा। अभी इसका उपयोग हम लोग किसमें करेंगे? यहाँ s में। तो s हमारा कितना होगा? s 174 आएगा। तो हमको अभी निकालना है s 174। तो लिखते हैं यहाँ s 174 हमको फाइंड आउट करना है। इसके पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे एस एन का, n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, s 174 इज इक्वल टू 174 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a, तो कितना आएगा? 2a आपका 2 इंटू 2, a आपका 2 है, n कितना आएगा? 174 माइनस 1 इंटू डी। अभी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 174 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 2 जा 4 प्लस 173 इंटू 2, 174 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 4 का 4 लिखो, 3 2 जा 6, 3 17 जा 34, दोनों का प्लस कर दे तो 174 अपॉन 2 इंटू 350 आएगा। अभी 350 के बाद यहां करते 174 अपॉन 2, अभी इसको डिवाइड करते 350 को। तो देखो बाजू में मैं करता हूं 350 को डिवाइडेड, 350 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, माइनस करो, यहाँ आएगा 1 5, 2 7 जा 40, 1 5, तो इधर आएगा कितना? ये 175। तो इसका मल्टीप्लाई करो 175, तो यहाँ आएगा 174 इंटू 175। इसको वर्किंग नोट में हम लोग करते हैं, यहां मैं करता हूं, समझ के ले लो। 174
into 175. 5 4s are 20, carry 2, 5 7s are plus 2, set 37, 5 1s are 5 plus 3 is 8, फिर से 0, 7 4s are 28, carry 2, 7 7s are 49 plus 2, 51, carry 5, 7 1s are 7 plus 5, 12, और फिर 2 0 एज इट इज लिखो 174 प्लस करो 0, 7 plus 8 15, carry 1, 9 10 14, carry 1, 10, carry 1, 1 2 3, 30, so 30,450. तो ये तुम्हारा आंसर है S174 का। तो लास्ट में तुमको क्या लिखना है, यही लिखना है therefore the sum of all even numbers between 1 to 130 is 30,450. Okay.